हेलो फ्रेंड्स, सीवी सन मैथ्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मनोहरी की किताब गणित की किताब के प्रश्नावली 6E के 17वें सवाल के बारे में बात करेंगे। चलिए सवाल को देखते हैं। सवाल कहता है कि किसी समबाहु त्रिभुज ABC में भुजा BC को बिंदु D पर त्रिभाजित किया गया है। सिद्ध कीजिए कि 9AD² बराबर में 7AB² होगा। तो इस तरह से एक चित्र हम बनाएंगे और इसमें जो जो दिया है पहले उसको लिख देंगे। दिया है त्रिभुज ABC में, अब त्रिभुज ABC में चूंकि ये एक समबाहु त्रिभुज है इसलिए तीनों भुजाएं इसकी क्या होंगी, बराबर। तो यहाँ पे AB जो है वो बराबर हो जाएगा AC के, और ये AC किसके बराबर हो जाएगा, BC के। ये दिया गया है। साथ ही साथ इसमें ये दिया है कि जो बिंदु D है वो BC का समत्रिभाजित है। इसका मतलब है कि टोटल BC की लंबाई का 1/3 है BD। तो यहाँ पे लिखेंगे कि BD बराबर है 1/3 BC। ये भी दिया गया है। अब हम लोग यहाँ पे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? जो यहाँ पे दिया गया है कि AD² 9AD² बराबर 7AB², यह हमें सिद्ध करना है। अब रचना करना पड़ेगा कुछ हमको। एक रचना तो ये कि जिस पॉइंट पर ये समत्रिभाजित हो रहा है उसे हम A से मिला देंगे। ये हम मिला देंगे और एक और रचना हम लोग करेंगे कि बिंदु A से BC पर एक लंब डालेंगे। तो वो लंब हमारा यहां से, मान लीजिए लंब हम डाल रहे हैं, मान लेते हैं ABCD हो गया है। ये पॉइंट हमारा E है और ये लंब है, मतलब ये 90 डिग्री है, इस तरह से। तो हम लोग इस रचना को लिख देते हैं कि जो रचना हो रही है, रचना में सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, AD को मिलाया और क्या किया, AE लंब, AE जो है वो लंब किस पे है, BC पे। BC खींचा, AE लंब BC खींचा। ये लंब खींचने के बाद जब हम इसको लंब को खींचेंगे तो एक चीज और इसमें क्लियर कट है, वो ये कि चूंकि समबाहु त्रिभुज में शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब भुजा को समद्विभाजित करता है। ये नियम से हो गया। इसका मतलब ये है कि अगर हम A से इसकी सम्मुख भुजा BC पर लंब डालेंगे तो ये जो E पॉइंट है, E बिंदु है, ये BE और EC आपस में बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि BE बराबर होगा EC और ये दोनों किसके बराबर होंगे, हाफ BC। ये जो टोटल भुजा BC है उसका ये BE जो होगा या जो EC होगा वो आधा होगा। ये भी हम लोग रचना में प्राप्त कर लिए। अब हम करते हैं उपपत्ति। उपपत्ति में अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें 2 नहीं 3 समकोण त्रिभुज प्राप्त हो रहे हैं। एक प्राप्त हो रहा है समकोण त्रिभुज AEB, एक AED और एक AEC। हमारे जो काम के हैं उनको हमें पहचानना होगा कि 3 में से हमारे काम के कौन है। तो हमारे काम के त्रिभुजों में एक तो हमारा त्रिभुज होगा AEB, क्योंकि हमको यहाँ पे AB लाना है, और एक समकोण त्रिभुज हमारा होगा AED, क्योंकि हमको AD लाना है। तो हम दोनों त्रिभुजों को पहचान लिए।
इसका मतलब तीसरा समकोण त्रिभुज जो हमें दिया गया है, वो समकोण त्रिभुज हमारा जो AEC दिया गया है वो हमारे किसी काम का नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज यहां पे AEB में, तो AEB में हम क्या कर सकते हैं, AB का स्क्वायर बराबर होगा AE का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर। ठीक है, क्यों? PGP से पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पे लगा दिए और इस तरह से हमको मिला AB स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। अब BE को अगर आप देखिए तो BE जो है वो BC का क्या है, आधा। तो आप यहाँ देख रहे हैं चूंकि BE बराबर है हाफ BC के, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसलिए AB स्क्वायर बराबर है AE स्क्वायर प्लस BE की जगह पे लिखेंगे हाफ BC स्क्वायर। अब आप यहाँ एक चीज और देख पा रहे हैं कि जो BC है हमारा वो AB के बराबर है। क्यों? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि BC हमारा जो है BC वो किसके बराबर है, AB के बराबर है। तो हम यहाँ पे इस चीज को भी स्पष्ट लिख देंगे कि AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा AE स्क्वायर और प्लस यहाँ हाफ BC है, अब यह हाफ AB हो जाएगा और इसका बन जाएगा स्क्वायर। जहाँ पे BC है वहाँ पे अब AB आ जाएगा और इसे सरल करेंगे। AB स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर और 1/2 का वर्ग करेंगे 1/4 और ये हो जाएगा AB स्क्वायर। 1/4 AB स्क्वायर को हम इधर ला सकते हैं, ये हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस 1/4 AB स्क्वायर बराबर में AE स्क्वायर। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये प्लस है और इस पक्ष में आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब 4 एकम 4, 4 में से गया 3, हो जाएगा 3/4 AB स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। एक समीकरण हम लोग इस बड़े वाले त्रिभुज से बना लिए जो समकोण है। अब इसके बाद हमारा प्रयास होगा AED के, तो यहाँ पे लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज AED में। अब AED में अगर आप देखिए AED तो ये भी एक समकोण त्रिभुज है और इसमें हम AD स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं AE स्क्वायर प्लस में BE स्क्वायर। कहाँ से? PGT पाइथागोरस थ्योरम से हमने इसको लिख दिया। अब इसके बाद यहाँ पे जो BE है ये दूरी है DE। अब हमें इस दूरी को निकालना है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो DE को आप क्या लिख सकते हैं, तो DE हमारा, ध्यान से देखिएगा, DE को हम क्या लिख सकते हैं, तो DE ये है, DE को लिख सकते हैं BE माइनस BD, BE माइनस BD इस तरह से। और अब आप BE जो हमारे पास है BE ये है हमारा 1/2 AB। आप BC लिखिए 1/2। अब अगर आप BE को देखें तो वो BC का आधा है माइनस, फिर अब अगर BD को देखें तो BD के विषय में यहाँ दिया है कि ये समत्रिभाजित है, तो समत्रिभाजित अब यहाँ लिखा है BD बराबर 1/3 BC, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1/3 BC के। अब आप दोनों को अगर सरल करिए तो 3 और 2 का LCM 6 होगा, 3 इधर आ जाएगा 3 BC और 2 इधर चला जाएगा तो 2 BC और 2 BC। ये जो है ये दिख नहीं रहा है, इसको मिटा दे रहे हैं, ये हो गया हमारा 3 BC के। अब इसके बाद लोग इधर करेंगे तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसे घटाते हैं तो हो जाएगा DE
बराबर 2 और 3, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 6, 3 इधर गुणा कर लेगा 3bc माइनस में 2 इधर गुणा कर लेगा 2bc। तो इस तरह से हम देखेंगे तो डी बराबर हमें मिल जाएगा, 3 में से 2 गया 1, मतलब BC/6। या आप जानते हैं कि जो BC हमारा है वो AB के बराबर है, तो ये हो जाएगा हमारा DE बराबर 1/6 AB। अब हम यहाँ पे जो DE है उस DE की जगह पे हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे इसलिए AD² बराबर AE² प्लस यहाँ पे हमारा BD, ये DE, तो DE की जगह पे लिखेंगे 1/6 AB का स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे, जहां पे हमारा यहाँ पे समीकरण में जहां DE है उस DE की जगह पे आएगा 1/6 AB²। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसको इधर दे दीजिए, हो जाएगा AD², पहले सरल कर लीजिए एक बार और, AE² प्लस 1/36 AB² के, ये हो गया। अब आप इसे इधर दे दीजिए तो हो जाएगा AD² माइनस 1/36 AB² बराबर में क्या हो गया A²। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट और यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों में एक खास बात है कि दोनों का राइट हैंड साइड बराबर है, A², तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन 1 तथा सेकंड या 2 से। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि राइट हैंड बराबर तो लेफ्ट भी बराबर, तो अब हमें यहाँ पे हम लिख सकते हैं, पहले इसको लिख देते हैं, तो जाएगा AD² 1/36 AB² और बराबर में हम इसको लिख देंगे 3/4 AB²। अब थोड़ा सा जगह जो है हम एडजस्ट करेंगे आगे। यहाँ पे देखिए इसको उधर दे सकते हैं, तो जाएगा AD² बराबर 3/4 AB² और ये उधर चला गया तो प्लस 1/36 AB², इस तरह से हो जाएगा। अब आप इसे सरल कर सकते हैं, AD² बराबर दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 36 हो जाएगा, 4 9 तो 9 27 AB² प्लस 36 सेम है तो 1 AB² या डायरेक्ट लिख सकते हैं AB², हो जाएगा AD² बराबर 27 से 28 AB² बटे में कितना हो जाएगा 36, 4 से 28, 4 9 36, 9 इधर दे दीजिए तो 9 AD² बराबर हो जाएगा 7 AB²। और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। यहाँ पे हमने इसको प्रूव कर दिया, ये शायद दिख नहीं रहा है, मैं ये चीज जो यहाँ पे आया हुआ है इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे जगह है। तो देखिए वहाँ पे हमारा आ गया है AD² बराबर 7AB²/9, 9 को इधर दे दीजिए तो 9AD² बराबर 7AB²। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमको सिद्ध करना है, अगर आप देखें तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है और हमें यही प्रूव करके दिखाना था, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरह से ये सवाल है और आप हमें लगता है समझ गए होंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, हमें ABC समबाहु त्रिभुज दिया है, तीनों भुजाएं बराबर होंगी, D के विषय में दिया है कि त्रिभाजित हो रहा है, तो ये पूरी भुजा का 1/3 इधर से आएगा। उसके बाद हमें सिद्ध क्या करना है, और इस तरह से हमने लंब खींचा, AD को मिला दिया और लंब चूंकि समबाहु त्रिभुज है इसलिए समभुज भुजा को समुद्रभाजित करेगा। समुद्रभाजित करने के नाते हम लोग एक बारी बारी से इस तरह से इस सवाल को लगा लिए और हमें लगता है कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब इसके बाद अगला जो सवाल है उसको देखते हैं।